तो बस काली मसूर की दाल और हरी वाली जो दाल होती है वो मैं बना रही हूँ। और बनाती मैं आप ही लोगों के तरीके से हो, बट मैं भी थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो इसमें क्या करती हूँ, मैं प्याज कट करके डालती हूँ। डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ इसमें मैं। और फिर वो जब रेड हो जाए काफ़ी, मतलब ब्राउन, थोड़ा सा लाइट ब्राउन टाइप हो जाए, तो उसमें मैं टमाटर पीस के डाल देती हूँ। और कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे तीखी लाल मिर्च जो है वो कोई नहीं खाता पाउडर फॉर्म में। तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ और हरी मिर्च डाल देती हूँ। ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल करके, और उसके बाद फिर मैं नमक डाल करके उसको बस इतने में हो जाता है, बन जाता है। तो वही मैं प्याज काट रही हूँ। लोग बोलते हैं कि प्याज काटने पे अगर किसी की आँख में आंसू आए तो उसकी सास उससे बहुत प्यार करती है। भाई ये सब ना मिथ है। मेरी आँख में तो कहीं पे दूर से भी प्याज कटते हैं ना तो आंसू आने लगता है, मगर मेरी सास मुझसे दिखाना नफरत करती है। तो मेरी सास मुझसे बेपनाह नफरत करती है। तो ये सब मिथ है। ये है मेरा चॉपर, इसी में मैं चॉप कर देती हूँ प्याज, क्योंकि वो जो अगर मैं काटने बैठूँगी तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो वही अपना दाल बना रही। ये वाली दाल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी मम्मी बनाती थी ये दाल। अभी नफरत कर रही है, मगर माँ तो माँ होती है। तो मेरी माँ, मेरे हस्बैंड अपनी माँ से बेपनाह प्यार करते हैं, ये बात तो कन्फर्म है। वो उनके साथ इतना गलत कर रही हैं, मगर आज तक उन्होंने अपनी माँ के लिए गलत नहीं सोचा। इतना चीज़ें वो कर रही हैं, मगर मेरे हस्बैंड ने आज तक अपनी माँ के लिए कुछ भी गलत नहीं सोचा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। माँ तो माँ ही होती है। बहनें उनको, असल में मेरी जो सास है ना, उनको उनकी लड़कियाँ जो हैं वो भड़का रही हैं प्रॉपर्टी के लिए, कि अपनी माँ को हम लोग के घर नहीं आने दे रही हैं। दिखा रही हैं कि वो माँ के लिए लड़ रही हैं, मगर हम लोग को मालूम है वो पैसे के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बाप को भी पैसे के लिए चूस डाला। लड़कियों ने पैसे के लिए बाप को, तबीयत ख़राब रहती थी मगर बोलती थी कि दुकान जाओ, काम करो, तभी ना घर चलाओ, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो निठल्ले थे, हैं और अभी तक हैं। उसके बाद जब बाप की डेथ हो गई तो घर में प्रॉपर्टी के लिए पहले माँ का जेवर कहीं बहू ना ले ले, इसलिए माँ को भड़का करके माँ को जेवर पैसा सब ले करके, घर का कागज़ वगज़ लूट करके अपने पास रख ली। अब माँ को ढाल बना करके, एक माँ आ जाएंगी अगर लड़के के पास, तो उनका जो और घर का सामान लूटने का और जो एक्सटॉर्शन करने का जो प्लान है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो आने नहीं दे रही हैं अपनी माँ को। ये बात मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से समझते हैं, और कुछ मेरी सास का झुकाव भी अपनी लड़कियों की तरफ बहुत ज़्यादा है। वो बोलेंगी गधे को घोड़ा, तो हमारी सास बोलेंगी गधे को घोड़ा। उनको मेरे हस्बैंड ने बताया भी था जब उनका हाथ टूटा था, ये सब पैसे की डिमांड कर रही थी कि जैसे बाप उनके चलाते थे, हमारे ससुर जो थे वो चलाते थे इन लोग का खर्चा पानी, फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, ये वो सब चलाते थे, वैसे ही मेरे हस्बैंड चलाए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला भाई हम दाल रोटी खाएंगे, तुम्हें दाल रोटी खिलाएंगे, कोई परेशानी होगी, मुसीबत होगी, करेंगे, मगर ये जो मतलब स्कूल की फ़ीस, ये वो, भाई तुम लोगों के हस्बैंड ज़िंदा हैं, तुम लोग विधवा तो हो नहीं, तो हम मतलब जो इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम इंस्टेंट आ गई तो उसमें तुम्हारी मदद करें, मगर ये सब नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का उनको बुरा लग गया, क्योंकि
जो गाय की तरह दूध, मतलब समझ लीजिए कि हमारे ससुर को उन लोग इसी तरीके से दूती थी। तो वो हस्बैंड को भी दूधने की सोची, नहीं कर पाए। मेरे हस्बैंड के उस वक्त एक्सीडेंट भी हुआ था, हाथ भी टूटा हुआ था। तो यही सब। अब वो हम मेरी सास को बेवकूफ़ बनाई हुई हैं सब। मेरी सास को बेवकूफ़ बना करके सोना वोना करीबन 20-30 लाख का सोना वो लूट चुकी होंगी। मेरा, मेरी सास का, दोनों का लूट चुकी होंगी। 7.5-8 लाख रुपया भी लेके गई हैं, वो सब ले गई हैं, लूट चुकी होंगी। मगर अभी और लूटना बाकी है, इसलिए मेरी सास को इधर उधर कर रही हैं, ले करके गई हुई हैं। और उनका अपने ससुराल में दिखा रही हैं कि भैया हम अपनी माँ को इंसाफ दिलाएं। मगर माँ आराम से थी, घर में थी, अच्छे से रह रही थी हम लोग के साथ। मगर उन्होंने वो सब उनको अपने साथ इसलिए लेके गई हैं ताकि उनसे उनका नाम दिखा के पैसा दे उठ सकें। और वही मैं, इसीलिए मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं कि मेरी माँ को पागल वो सब बना रही हैं। मेरी माँ अगर हमारे पास आ जाएंगी तो वो सबों का मकसद पूरा नहीं होगा, यही चीज़ है। तो इसीलिए माँ तो भाई बेटा है तो माँ को याद करेगा। अब मेरी सास गलत कर रही हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है ना आए कि वो गलत इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको हमसे नफ़रत है। अपने बेटे से नफ़रत नहीं है, उनको हमसे नफ़रत है। वो मुझसे बेपनाह नफ़रत करती हैं, उनको अपने बेटे से नफ़रत नहीं है। और उसी बात की सज़ा शायद वो अपने बेटे को दे रही हैं। हम लोगों ने उनका कभी गलत नहीं सोचा, मगर उनको अगर उनको लगता है तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। हम लोगों ने उनका कभी गलत नहीं सोचा। जब जब वो बीमार पड़ी, उनकी लड़कियां नहीं आई होंगी, मैंने उनका किया है। हमारे ससुर का इंतकाल हुआ, लड़कियां पहले ही दिन से एक बाप के फूल के बाद एक 10वें महीने 20वें 40वें कोई फातिया में नहीं है, एक पारा नहीं पढ़ा उन लोगों ने। मैंने सब कुछ किया। मेरे हस्बैंड के हाथ दोनों हाथ भी होता, मैंने उनको भी देखा, ससुर का भी सब कुछ किया। 40 दिन मैंने खाना बनाया, सब कुछ किया। मगर मेरी सास को तब भी नहीं समझ में आया, वो अपनी लड़कियों की बातों में। अरे लड़कियां बनारसी में थी, कोई आउट ऑफ इंडिया नहीं थी। जो तुम लोग को चीज़ें करनी थी वो बाद में भी हो सकती थी, मगर उन लोग को पैसे की बेपनाह लालच थी जो आज तक है। और इसी वजह से वो मेरी सास का इस्तेमाल कर रही हैं, करें। मगर वो मेरी सास को भी समझ में आता होगा, मगर जो कि उनकी औलादें अपनी लड़कियों की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है, तो इसलिए वो कर रही हैं। मगर मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मेरी माँ है, वो 100 बार भी मुझे मरवाएं मगर मैं उनके लिए कुछ नहीं करूँगा। तो ये चीज़ मैं समझती हूँ और मैं हमेशा समझूँगी। तो वो हम लोग के साथ जितना भी गलत करें, मगर हम लोग उनके साथ नहीं कुछ गलत करने वाले हैं। इसी वजह से मैं आज तक इसी वजह से मैंने आज तक एक भी केस नहीं डाला उनके अगेंस्ट, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल वो समझ जाएंगी। और मेरे हस्बैंड की भी ये राय नहीं है कि मैं अपनी सास को किसी भी तरीके से होगा, इसीलिए मैंने आज तक नहीं डाला, ना मैं कभी डालूँगी। मगर हाँ, बाकी लोग जो उनका सहारा ले करके फ़ायदा उठा रहे हैं, हाँ उनको नहीं बख्शा जाएगा। बस ये चीज़ है, उनको नहीं बख्शा जाएगा। हाँ, वो भी अगर सुधर के वापस आएँ तो अच्छी बात है, वापस से सब चीज़ें सही करें तो बहुत अच्छी बात है। चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं। हाँ, ये चीज़ समझो कि तुम लोग को अभी भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोगों का फ़ायदा कोई और उठा रहा है, तुम लोगों को आगे करके कोई और फ़ायदा उठा रहा है। ये जो आदमी है मेरे ससुर का भाई, वो फ़ायदा उठा रहा है। वो चीज़ें तुम ऐंठ रहा है, जो चीज़ें अगर तुम लोग को चाहिए तो हम लोगों से मांगो, वो तुम लोग को आगे करके वो आदमी किसी का नहीं है, वो ऐंठ रहा है चीज़ें। तो ये चीज़ें समझो, नहीं समझ में आ रही है समझो। चीज़ खून आखिर अपना ही होता है, अपनी चीज़ें होती है, दूसरों के उसमें फंस करके अपनी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। वही भाई था तुम लोगों का, जो तुम लोगों को जब तुम लोग मार खाती थी अपने ससुराल में, तो वही भाई तुम लोग को बचाने जाता था।
वही भाई से लोग डरते थे। कितनी बार मार खाई हो, वही भाई बचाने गया। एडमिट हुई हो, वही भाई खड़ा हुआ। अरे तुम लोग का खून है, तुम लोग भी उसके खून। ये चीज़ें समझो। दूसरों के साथ दूसरे लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। चीज़ें अभी भी सुधर सकती हैं, मगर तुम लोग पैसा, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा। पैसा ज़िंदगी भर काम नहीं आएगा, रिश्ते ज़िंदगी भर काम आते हैं अगर सही मायने में चले तो ये चीज़ें समझो। नहीं समझ पा रही हो, इतनी नफ़रत है हमसे कि अपने भाई की ज़िंदगी तबाह करने पे तुली हुई हो। करो, तुलो। नफ़रत से तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग हर जगह सही हैं। जो सोच रही ख्वाबी पुलाव बना रही हो, हम लोग हर जगह सही हैं। नफ़रत से कुछ नहीं मिलेगा। मोहब्बत से हर चीज़ मिल सकती है। अपनी माँ को मोहरा बनाना बंद करो, चीज़ें सही करो, और उस आदमी को जो मेरे ससुर का भाई है, उसके बातों में आ कर के अपनी रिश्ते और बिगाड़ना बंद करो, क्योंकि वो नमक हराम है। उसको हमारे ससुर ने रहने को दिया तो वो थाली में छेद करने वाला आदमी है। ये बात तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है, और फिर भी प्रेफरेंस तुम लोग अपने भाई के ऊपर उसको दे रही हो, तो इस जगह तुम लोग गलत हो। क्योंकि तुम्हारा भाई भी अगर तुम्हें परेशान करना चाहता, तो मैं पेशे से लॉयर हूँ, तो 10 केस तुम डालती तो एक हम भी डालते, तो तुम भी परेशान होती। मगर उसने अभी भी तुम लोग के रिश्ते के बारे में सोचा, अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं। तुम लोगों ने क्या नहीं किया, थाना पुलिस कहाँ कहाँ तुम लोग उसके खिलाफ़ नहीं गई। वो भी चाहता तो तुम लोग के खिलाफ़ जाता, मगर अभी तक वो सिर्फ यही सोच रहा है कि तुम लोग उसका खून हो, वो उसकी माँ है। और तुम लोग हरकत से अपने बाज नहीं आ रही हो। मोहब्बत से तो तुम लोग अपने भाई से कुछ भी मांगती हो, अपना दिल निकाल के रख देता, मगर तुम लोग बाज नहीं आ रही हो। तो ये चीज़ें गलत कर रही हो। अपनी माँ को भी परेशान कर रही हो, जगह जगह भटका रही हो, अपने भाई को वो कर रही हो। तुम्हारा भाई तुम लोग के लिए बहुत अच्छा भाई है, नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को। बहुत सीधा, बहुत चीज़ें, तभी वो इतना झेल गया। अगर हमारे ससुर के भाई की तरह भाई होता ना, तो जूते जूते मारता, मगर वो आज तक तुम लोग के लिए अच्छा ही सोचता आया है, और हमें भी समझाता आया कि नहीं, आज नहीं तो कल वो लोग सुधर जाएंगे। तो ये चीज़ समझो, चीज़ें सही करो। बीच में लोग मज़े लेने वाले लोग बहुत हैं। चीज़ें समझो, नहीं सही करो। मगर तुम लोग को लगता है, जब जब हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, तुम लोग को लगता है डर गए, और लग रहा है दब रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना डर गए ना दब रहे हैं, बस चाह रहे हैं सही हो जाए चीज़ें। मगर अगर बहुत समझा रहे हैं, नहीं समझ में आया, तो फिर जैसे चल रहा है चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम लोग भी करो, हम लोग भी, वो कोई दिक्कत नहीं है। मगर कोई डरा नहीं है, कोई किसी से नहीं डरता आज के वक्त में। कोई किसी से कम नहीं है इंसान। तुम 4 थप्पड़ मारोगे तो हम भी एक मारने की औकात रखते हैं। मगर चीज़ें समझो, लोग तुम्हारे तवे पे खुद की रोटी सेक रहे हैं। ये चीज़ें समझो, समझ के अपने से करो। ठीक है, पैसे का वो है, पैसे का लालच है, ठीक है, मैं एक चीज़ें समझो, चीज़ें करो, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। मगर हाँ, कोई दबता और कोई डरता नहीं है तुम लोगों से। हमसे नफ़रत के चक्कर में अपनी चीज़ें बर्बाद मत करो। अगर हमें अब अपनी भाभी मान लो पसंद नहीं है, तो उसके चक्कर में हम अपनी भाई की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करेंगे। क्योंकि अगर वो हमारी भाभी से जुड़े हुए हैं, तो कल को अगर हम अपनी भाभी के साथ कुछ करेंगे, तो हमारे भाई को इनडायरेक्ट उनमें तकलीफ़ होगी। तो ये चीज़ें तुम लोग को समझना चाहिए। मगर तुम लोग पता नहीं कैसा खून हो, अल्लाह जाने, पता नहीं क्या हो तुम लोगों को, अल्लाह जाने। पैसा भगवान है क्या? पैसा ही भगवान है? कुछ नहीं आता, मतलब पैसा ही को सब कुछ मान ली हो।
इंसानियत नहीं, हमदर्दी नहीं, रहम नहीं, कुछ नहीं। हाय रे पैसा, हाय रे पैसा। समझो चीज़ें सही अपनी का को नो, नहीं तो कोई किसी से नहीं डरता है, ये बात ध्यान रखना।